आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स आवाज। रेज योर वॉइस। नमस्कार, मैं हूं आनंद और रेज योर वॉइस में आपका स्वागत है। हमारे संविधान ने हमें भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की। हम सभी को भाषा एवं अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से या किसी भी प्रदर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। परंतु ये भी सच है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जितना हमारे पास है उतना ही सामने वाले व्यक्ति के भी पास है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामने वाले के लिए मुश्किल ना बन जाए, क्योंकि हमें उसकी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान रखना है। इस कड़ी में हम जिस विवाद की चर्चा करेंगे वो पठान फिल्म के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इससे पहले कि हम उसकी चर्चा करें, हम चाहते हैं कि आप एक क्लिपिंग देखें। शर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। इस क्लिपिंग में जो दृश्य दिख रहा है उसमें भगवा रंग का इस्तेमाल है और गाने का टाइटल है बेशर्म रंग। दोनों एक इत्तेफाक हो सकता है कि बनाने वाले ने इस पर ध्यान न दिया हो, या अभिनेता अभिनेत्री को इस बारे में पता ना हो, या उन्होंने ध्यान न दिया हो कि भगवा रंग का हमारे देश में क्या महत्व है, परंतु वो इस बात से परिचित ना हो, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। बात ये होती है कि अगर एक समाज का एक बड़ा हिस्सा इस बात को महत्व देता है कि भगवा रंग के साथ कोई ऐसी बातें ना हो, उसके साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए, उनका मान सम्मान वो अपने मान सम्मान के साथ जोड़ते हैं, तो फिल्मों में दिखाए जाने वाले दृश्य को एवं उससे जुड़े लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आवश्यक है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने अपनी मंशा जाहिर की कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। अमिताभ बच्चन जी ने एक समारोह में कहा कि आज भी उन्हें आश्चर्य होता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रश्न उठते हैं। उन्होंने क्या सोच के बोला, वो क्या कहना चाहते थे, ये तो वही जानेंगे, लेकिन उनके इस तथ्य को लोगों ने उससे जोड़ के देखा और ये माना कि उन्होंने अपना समर्थन दिया हुआ। यह समर्थन इसलिए है क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की फैन फॉलोइंग बहुत है, हर घर में उनका सम्मान है। तो प्रश्न उठता है और प्रश्न उठना भी चाहिए, क्योंकि मर्यादा और अमर्यादित आचरण के बीच की लकीर को डिसाइड करना जरूरी है। अगर हम ये नहीं ध्यान देंगे कि फिल्मों से उपजने वाले अमर्यादित दृश्य, अमर्यादित आचरण इन अभिनेता अभिनेत्रियों के द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं, फिल्मों का प्रदर्शन उनको बढ़ावा देगा, उसमें अश्लीलता होगी, और जिन्हें हम सम्मान देते हैं वो अगर उसका समर्थन करेंगे तो लोगों को निराशा जरूर होगी। अभी जो क्लिप आपने देखी उसमें अश्लीलता इतनी अधिक है कि उस पर आपत्ति होना स्वाभाविक है। अब अगर समाज का एक बड़ा वर्ग उस पर आपत्ति करता है तो उस आपत्ति में उसका संशोधित होना अभी आवश्यक है, क्योंकि फिल्म को बैन करने से या फिल्म का बॉयकॉट करने से एक बहुत बड़ा वर्ग परेशान होता है। तो हम बिल्कुल इसका ये समर्थन नहीं करते कि फिल्म का बॉयकॉट हो, लेकिन अभिनेता अभिनेत्री एवं बनाने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी जरूर बनती है कि वो उन दृश्यों को हटा दें, उसमें संशोधन करें, क्योंकि इतनी अधिक अश्लीलता आवश्यक बिल्कुल नहीं है। और अगर आवश्यक होगी भी तो वो आप वहाँ करिए, उन जगहों पर प्रदर्शित करिए जो प्राइवेटली यूज होता है।
सेंसर बोर्ड के इन चीज़ों को लेकर नियम हैं, आप वहाँ उसको डालें। ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न करें जिससे पूरा समाज प्रभावित हो। अभी बीते समय में हमने देखा कि OTT प्लेटफॉर्म बहुत पॉपुलर हो रहा है। OTT प्लेटफॉर्म पर ये सारी फिल्में रिलीज हो जाती हैं बिना किसी संशोधन के, बिना किसी सेंसर बोर्ड के परमिशन के। आश्चर्यजनक बात यह है कि OTT पर तो भारतीय सेंसर बोर्ड का नियंत्रण भी नहीं, और अगर आप उसमें देखेंगे तो जो सीरियल्स, वेब सीरीज, फिल्में वहाँ आराम से पॉपुलर हो रही हैं, उनमें इतनी अमर्यादित भाषा, इतने अमर्यादित दृश्य हैं कि जिन्हें देख के कोई भी शर्मसार होगा। परिवार के साथ देखना बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी ये चलती इसलिए है क्योंकि ये निहायत ही प्राइवेटली आपके फोन में चलती, पर्सनली यूज होती हैं। ठीक है, वो पर्सनली यूज हो रही हैं, हमें सिर्फ उन्हें मॉनिटर करना है, तब तक तो गनीमत है। समय समय पर हमारे देश में देश विरोधी एजेंडे भी चल रहे होते हैं, जिनकी वजह से बहुत बार तत्काल तो पता भी नहीं चलता, बहुत समय के बाद हमें पता चलता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि शाहरुख खान या दीपिका देशद्रोही हैं, लेकिन हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि देश विरोधी एजेंडे पे काम करने वाले लोग इनका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो अपना काम कर रहे होते हैं और इस बात पे ध्यान नहीं देते कि वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्हें अब इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जिस वजह से कहीं कोई धार्मिक उन्माद हो या लोगों की आपत्ति हो, इस जनता ने, इस समाज ने उन्हें बहुत मान सम्मान और मर्यादा दी है, बहुत प्यार दिया है, यश कीर्ति दी है। उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो समाज को क्या दे रहे हैं। अगर समाज कहीं उनसे निराश हो रहा है या उनके आचरण से उसे आपत्ति हो रही है या तकलीफ हो रही है, तो उसमें संशोधन के लिए उन्हें स्वयं आगे आना चाहिए। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि हम फिल्म का बायकॉट कर दें, क्योंकि फिल्म के बायकॉट में एक पूरी इंडस्ट्री शामिल होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका इससे लेना देना नहीं होता और वो अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिल्म का प्रदर्शन ये आवश्यक है कि वो इस अनुरूप हो कि उसका प्रदर्शन सबको स्वीकार्य हो, लोग हंसी खुशी परिवार के साथ उसे देख सकें। आप भी इस फिल्म के बारे में अपनी टिप्पणी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ये हमें भी सोचने की जरूरत है और आपको भी सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई फिल्मों में इस अश्लीलता को हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में देख सकते हैं। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि जिन्हें हमने सदी का महानायक कहा, उन्होंने अपना मौन समर्थन ले लिया। क्या वाकई उन्हें ये लगता है कि फिल्मों में इतनी अश्लीलता आवश्यक है? और अगर आवश्यक है तो वो प्राइवेटली होनी चाहिए, सामाजिक फिल्में नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसी फिल्में आते रहीं और उनपे हम अगर विरोध करें और ये लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री खतरे में पड़ जाएगी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। आप भी इस पर अपने कमेंट करें और हमें बताइए कि ये इस विषय पे हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और हम क्या सोचते हैं। ये बहुत आवश्यक है, ये एक सामाजिक विषय है। इसी कड़ी में हम कुछ और भी चीज़ों का उल्लेख करना चाहेंगे। आजकल नेशनल चैनल पे भी डिबेट्स चलते हैं और उन डिबेट्स में इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल होता है। वो वहाँ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे चीज़ें चल रही होती हैं, एक दूसरे को लोग गालियाँ दे देते हैं। आप ये समझना ही नहीं चाहते कि आपके व्यूअर्स उस वर्ग के लोग हैं जो पता नहीं शायद आपकी पॉलिटिक्स को समझ भी पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हाँ आपको वो फॉलो जरूर करते हैं। एक नेता, एक अभिनेता, एक अभिनेत्री जिनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है, लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे मार्गदर्शक बने। अगर वो अमर्यादित आचरण करते हैं तो समाज के अंदर अमर्यादित आचरण की परिभाषा
बनाना बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी परिवार किसी भी अमर्यादित आचरण की परिभाषा कैसे बताएगा जब रोज वो चीजें टीवी सीरियल में दिख रही होंगी। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप भी विचार कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस विषय में। हमारा आज का विषय था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषा एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। हम इसका बेहतर इस्तेमाल करें, इसे प्रोत्साहित करें, लेकिन जिस तरीके से इसका इस्तेमाल फिल्मों और सीरियल्स में हो रहा है वो उचित नहीं। हम सबको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम समाज को बदल पाए ना बदल पाए, हम अपने घर से अपने परिवार से इसकी शुरुआत जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जिसे हम रोक नहीं सकते उसे कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। अगर कहीं कोई चीज़ अमर्यादित आचरण आपके घर में देख रहा हो, या आपको लगता है कि बच्चे किसी ऐसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो अमर्यादित है, जो सही नहीं है, और वो शायद उसका फर्क समझ नहीं सकते, क्योंकि जब कोई भी आचरण नेताओं, अभिनेताओं या अभिनेत्रियों के द्वारा होता है तो बच्चे उसका फर्क नहीं समझ सकते। उन्हें ये लगता है कि ये तो हमारे हीरो हैं और हम कभी इनका अनुसरण करके गलत नहीं हो सकते, क्योंकि वो हीरो हैं, इसीलिए वो हीरो हैं, क्योंकि वो सही करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है। आप भी इसका ध्यान रखें और कोशिश करें कि हमारे आसपास अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो हम उसे रोक सकें। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के इस सेशन को अब समाप्त करते हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी नए विषय पे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार।